फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की हिंदी की सीरीज कर रहे थे, ये उसका दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे शौर सैनिक अपभ्रंश तथा इससे विकसित हिंदी की उपभाषाएं एवं उसकी बोलियां। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट ही है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ जो है राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि जो है वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा है वो है सिंधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। सिंधी भाषा का विकास जो है वारचड़ अपभ्रंश से हुआ है, जबकि गुजराती, राजस्थानी तथा पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ? तो ये हुआ है शौर सैनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा है तो ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये संबंधित है आस्ट्रिक परिवार से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आस्ट्रिक परिवार से। संथाली आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित भाषा है, जो भारत की कहाँ कहाँ बोली जाती है? भारत की झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में भी ये बोली जाती है। कौन सी? आस्ट्रिक भाषा। इसी 8वीं अनुसूची में जो है ये संथाली भाषा बांग्लादेश में भी बोली जाती है। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का भी जो है दर्जा प्रदान किया गया। याद रखिए, ये जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, उसमें ये संथाली भी सम्मिलित है। अगला है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खस अपभ्रंश से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खस। पहाड़ी हिंदी का विकास खस या शौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। इसमें जो है इसे खस या शौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। इसमें जो है ये पहाड़ी हिंदी से विकास हुआ है किसका? पश्चिमी पहाड़ी का और मध्यवर्ती पहाड़ी का। और मध्यवर्ती पहाड़ी से विकास हुआ है कुमाऊनी भाषा का और गढ़वाली का। तो याद रखिए, पहाड़ी हिंदी से पश्चिमी हिंदी, और ये पहाड़ी हिंदी से पश्चिमी पहाड़ी, और ये इसमें मध्यवर्ती पहाड़ी, और मध्यवर्ती पहाड़ी से कुमाऊनी और गढ़वाली का विकास हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जा गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है तो ये किससे मानी गई है? यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में भी जो कोई राइट आंसर नहीं दिया हुआ है। हिंदी का जो मूल उत्पत्ति है तो ये अपभ्रंश से मानी गई है, जिसमें शौर सैनी से मागधी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है क्रमशः पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी भाषाओं का विकास हुआ है। इसमें जो ये शौर सैनी है तो इसका हुआ है मागधी से, और अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है तो ये पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी भाषाओं का विकास हुआ है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति जो है ये किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये शौर सैनी और मागधी दोनों से मानी जाती है। ये शौर सैनी और जो है मागधी दोनों से मानी जाती है हिंदी अपभ्रंश की उत्पत्ति। इसकी एक्सप्लेन में देखते हैं। इसमें जो ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक थी हिंदी का साहित्य में, इसमें भोलानाथ तिवारी ने लिखा था कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? ये शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसमें यदि हिंदी को जो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? शौर सैनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है यहाँ पर, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौर सैनी अपभ्रंश से। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि जो है ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसमें जो है ये इनकी डॉक्टर नागेंद्र द्वारा जो संपादित पुस्तक थी हिंदी साहित्य का विकास, इसमें जो है खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश से, और यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शौर सैनी तथा मागधी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है इसका विकास। अगला है यहाँ पर, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है शौर सैनी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसमें सम्मिलित हैं ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली तथा कन्नौजी इसमें सम्मिलित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की जो 2 बोलियां हैं उसमें इसमें इनका कौन सा सही युग्म है? तो ये है खड़ी बोली, बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
खड़ी बोली, बुंदेली। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियां हैं कौन कौन सी? ब्रजभाषा, हरियाणवी एवं कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? ये हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की ये बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और इसका विकास हुआ है अर्धमागधी से, याद रखिए। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली है, यहाँ पर राजस्थानी से विकास हुआ है, मारवाड़ी, जयपुरी, और ये इसकी मेवाती बोलियां हैं राजस्थानी की। पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं कुमायूनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी की बोलियों का विकास खस या शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और बिहारी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? तो इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। इसमें जो ये ब्रज का पुराना अर्थ है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका ब्रज का अर्थ है पशु या गौओं का, मतलब जो समूह या चारागाह जिसे होता है, पशुओं या गायों का समूह। इसमें जो ये ब्रजभाषा आगरा, ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं तथा बरेली के आसपास बोली जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, याद रखिए। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं तथा बरेली के आसपास। और हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत क्या है? 17 बोलियां आती हैं। बांगरू और हरियाणवी। बांगरू क्या है? बांगरू क्या हरियाणवी की उपबोली है, बांगरू। अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो है बघेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली क्या? बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है, जिसका विकास किससे हुआ? जिसका विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र है रीवा तथा इसके जो है दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। और भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की ही जो है क्या है, एक बोली, ज्ञात बोली है। कौन? बघेली। और ये जो है ब्रज बोली, बुंदेली और कन्नौजी, ये क्या है? ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो है डोगरी। राइट आंसर ऑप्शन डी, डोगरी। डोगरी कहाँ बोली जाती है? तो ये डोगरी जम्मू में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। ये कई बार जो है ऐसे भी ऑप्शन में पूछी गई है कि डोगरी जो है कहाँ बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो ये डोगरी जम्मू में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसमें ये जो डोगरी, संथाली और बोडो को इसमें बाद में शामिल किया गया था। तो याद रखिए ये जो डोगरी, संथाली और बोडो ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से हैं। यह पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती हैं। शेष बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। इसमें जो हरियाणवी है इसको बांगरू कहा जाता है। हरियाणवी को कहा जाता है बांगरू। अगला है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो वो है मगही। राइट आंसर ऑप्शन डी, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, और जबकि मगही क्या है? तो ये बिहारी हिंदी की बोली है। याद रखिए, मगही पूछ ली जाती है। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। हिंदी की उपभाषाओं और उसकी बोलियों को देख लेते हैं कुछ यहाँ पर, जिसमें पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये क्या है? ये मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और हरियाणवी। पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं इसमें कुमायूनी तथा गढ़वाली। और राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं जिसमें है मारवाड़ी शामिल है, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी। ये सभी राजस्थानी हिंदी की जो है बोलियां हैं। अगला है, आगे देखते हैं यहाँ पर, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ विद्वान क्या है पहाड़ी हिंदी को खश अपभ्रंश से भी विकसित मानते हैं। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं असमिया तथा बंगाली का विकास जो है बिहारी हिंदी की बोलियां
असमिया तथा बंगाली का विकास किससे हुआ है? इनका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, ये सब याद रखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है इनमें से? तो ये है मगही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें नहीं है मगही। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि बिहारी की क्या है, एक हिंदी की उपभाषा है मगही। बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया। इसमें जो है मगध क्षेत्र में बोले जाने वाली है, इसके कारण इसे मगही कहा जाता है। वर्तमान में मगही कहाँ बोली जाती है? तो ये पटना, गया और हजारीबाग का पूर्वी भाग तथा भागलपुर और मुंगेर के थोड़े से भाग में बोली जाती है वर्तमान में मगही बोली। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो इसमें कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का दर्जा दिया हुआ है, किसको? मैथिली को। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोलियां क्या है? ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तथा जयपुरी बोलियां। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन सी बोली नहीं आती है? वो नहीं आती है बघेली, राइट आंसर ऑप्शन डी। बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी ये सभी आती हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं आती है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, बांगरू, कन्नौजी, ब्रज तथा बुंदेली बोलियां आती हैं, जिनका विकास किससे हुआ है? ये शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती बोलियां, और ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। 3 याद रखिए। और खड़ी बोली को है क्या कहा जाता है? इसको खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, जिसका विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और ब्रज भाषा का अभी देख चुके, पुराना अर्थ है पशुओं या गायों का समूह। पशुओं की प्रधानता के कारण ही जो है ब्रज को ब्रज कहा जाता है, ब्रज को ब्रज कहा जा गया है। यहाँ की भाषा को जो है ब्रज भाषा कहा गया है। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की एक कौन सी बोली नहीं है इनमें से? तो वो है छत्तीसगढ़ी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ी क्या है? ये पश्चिमी की नहीं है, तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सरगुजिया, सदरी तथा बैगानी जो है, ये सरगुजिया, सदरी, बैगानी तथा क्या है बिंझवाली इसकी मुख्य बोलियां हैं। शेष बोलियां क्या है? ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की है, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली। अगला है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? पश्चिमी हिंदी वर्ग की जो है कौन सी बोली नहीं है? तो ये ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी है, यही अवधी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवधी हिंदी वर्ग की बोली है, जबकि अन्य पूर्वी हिंदी की है, और जबकि अन्य क्या है? पश्चिमी की है। अवधी है पूर्वी की। इसमें जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, इसमें खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब शौरसैनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी से विकास इनका। और राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी शौरसैनी अपभ्रंश से। और पहाड़ी हिंदी जो है ये पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी, इसमें शौरसैनी खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और इसमें बिहारी हिंदी, ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये मागधी अपभ्रंश से। और पैसाची अपभ्रंश से क्या है? इसमें लहंदा तथा पंजाबी भाषा का उद्भव हुआ है। और ये जो ब्राचट भाषा है, इसका अपभ्रंश हुआ है, सिंधी भाषा का विकास इससे हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का उद्भव हुआ है। और गुजराती भाषा से जो है शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है गुजराती भाषा। बंगला, उड़िया, असमिया भाषा जो है ये मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न मानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं यहाँ पर 5, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 5। पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? 5वीं याद रखिए, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी तथा कन्नौजी। इनका विकास हुआ है शौरसैनी अपभ्रंश से। और बनाफरी बुंदेली की उपबोली है। बनाफरी जो है ये बुंदेली की उपबोली है। जाटू तथा बांगरू है हरियाणवी की उपबोलियां हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली जो है इसमें पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो वो है अवधी, राइट आंसर ऑप्शन डी। अवधी पूर्वी जो है की उपबोली है, पूर्वी हिंदी की।
इसमें जो है ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली ये शब्द जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, हरियाणवी तथा कन्नौजी, और जबकि पूर्वी हिंदी की बोली कहा जाता है अवधी को। अगला है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? पश्चिमी हिंदी में जो है कौन सी बोली शामिल है? तो वो शामिल है कन्नौजी। राइट आंसर ऑप्शन बी कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की है, जबकि ये मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की है। तो अवधी क्या है? अवधी पूर्वी हिंदी की है। अगला है यहाँ पर इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? वो नहीं आती है कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? वो नहीं आती है अवधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? किसका विकास जो है यहाँ पर शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो वो हुआ है गुजराती का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजराती का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गुजराती भाषा का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। हार्नले महोदय ने क्या कहा? इसमें आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए गुजराती को जो है पश्चिमी गौड़ियन वर्ग में रखा, और जबकि जॉर्ज गियर्सन ने गुजराती को केंद्रीय समुदाय में रखा। इसमें देखते हैं शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं एवं बोलियां। इसमें जो है पश्चिमी हिंदी, इससे शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित ये जो भाषाएं हैं उसमें है पश्चिमी हिंदी, गुजराती भाषा और राजस्थानी भाषाएं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कौन कौन सी? तो उसमें शामिल है खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली। और इसमें जो राजस्थानी भाषा है इसमें शामिल है पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी भाषा, पूर्वी राजस्थानी है जयपुरी बोली, और उत्तरी राजस्थानी है मेवाती बोली, और दक्षिणी राजस्थानी है जिसे कहा जाता है मालवी। देखते हैं यहाँ पर इसमें जो पूर्वी हिंदी का विकास है तो ये आर्धी पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से, और पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से, और सिंधी भाषा का विकास तो ये ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, और पंजाबी भाषा का विकास पैसाची से, और सिंधी का विकास जो है ब्राचड़ अपभ्रंश से। ये मागधी और अर्धमागधी तो याद रखिए, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी मागधी से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम खड़ी बोली और कौरवी जो है बोली उसको देखेंगे। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।